टेक्निक होती है। जब मैं भी प्रेग्नेंट थी और देखो फॉरेन में हम अकेले होते हैं या कुछ होता है, हमें ज्यादा गाइड करने वाला कोई नहीं होता, तो हमें खुद का हौसला खुद बढ़ाना पड़ता है। हिप्नोबर्थिंग टेक्निक आप कहीं भी हो, आपको ये बहुत हेल्प करती है। बस इसमें क्या होता है कि हिप्नोबर्थिंग टेक्निक मेन आपको ये हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। भी आज का जो टॉपिक है, सीरियसली गाइस, मेरे जैसे जो ममाज हैं उनको पता होगा। मैंने इसको ना अभी सुलाया था, मैंने सोचा कहीं ना ये 1-1.5 घंटा सोएगा, और टू बी ऑनेस्ट मैंने ना कोई ऐसे रिकॉर्डिंग की ना कुछ किया। मेरे को था सोएगा तो मैं मतलब कि बना लूंगी वीडियो, लेकिन ये महाशय जी इसके पापा आए घर, तो ये नहीं कि वो शांति से तैयार हो जाए। उन्होंने ड्रायर ऑन किया और आराम से अपना खड़का दड़का करके वो तैयार हो गए हैं, और जैसे वो जाने लगे ये उठ गया। यानी कि विद इन 15 to 20 मिनट्स ये उठ गया। अभी मेरे को था सोएगा तो मैं अपना वीडियो वगैरह बना लूंगी, जो एडिटिंग वगैरह, पर नहीं, इन महाशय ने होने नहीं दिया वो काम। तो एनीवेज गाइस, जो मेरी आज का टॉपिक है वो एक सब्सक्राइबर ने डिमांड की थी कि दीदी आप जरूर बताना हिप्नोबर्थिंग टेक्निक क्या होती है, जिसने मेरे को हेल्प की है लेबर पेन में बहुत ज्यादा। मतलब कि वैसे तो अगर आप इसको YouTube पे ढूंढोगे तो इससे रिलेटेड आपको काफी टॉपिक्स मिल जाएंगे हिप्नोबर्थिंग, क्योंकि नो 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 नो, क्योंकि मतलब कि ना, कृष्णा यहाँ बैठो, जो हिप्नोबर्थिंग टेक्निक होती है, जब मैं भी प्रेग्नेंट थी और देखो फॉरेन में हम अकेले होते हैं या कुछ होता है, हमें ज्यादा गाइड करने वाला कोई नहीं होता, तो हमें खुद का हौसला खुद बढ़ाना पड़ता है। हिप्नोबर्थिंग टेक्निक आप कहीं भी हो, आपको ये बहुत हेल्प करती है। बस इसमें क्या होता है कि हिप्नोबर्थिंग टेक्निक मेन आपको ये सिखाती है कि जब भी आप प्रेग्नेंट हो या लेबर पेन आपको लग रहा है कि स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट हो गई है, तो आपने अपने आप को काम कैसे रखना है, यानी कि शांत कैसे रखना है दिल दिमाग को। आई नो कि वो पेन्स होती है, मैं भी निकली हूँ नेचुरल पेन से, पर उस वक्त हमें खुद को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो टेक्निक सिखाती है कि जब आप ज्यादा डरते हो ना, जब आप पैनिक हो जाते हो, तो आप अपनी सिचुएशन को बहुत ज्यादा वर्स्ट बना लेते हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को शांत रखो। और कृष्णा नो, देख रहे हो आप कैसे मुश्किल बच्चों के साथ, कि आप अपने आप को शांत, अच्छा ये कंट्रोल कंट्रोल ले लो। आप अपने आप को शांत कैसे रखोगे, ठीक है? एक तो वो सिखाती है ये टेक्निक कि आपने अपने आप को काम कैसे रखना है, और दूसरा वो टेक्निक सिखाती है कि आपने अपने सांसों को कैसे कंट्रोल रखना है, कि जब लेबर पेन आती है आपने कैसे वो सांस लेनी है और छोड़नी है। यानी कि जब मैं लेबर पेन में थी, जब मेरी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई थी, मेरे को लग रहा था कि ये लेबर पेन है, तो जैसे कि वो दर्द आती है ना एकदम से, तो आपने सांस ऊपर ऐसे लेनी है, ऐसे थोड़ी देर का, फिर जब लेबर पेन गई फिर ऐसे धीरे से आपने उस सांस को छोड़ना है। यानी कि जब लेबर पेन आपको लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे आ रही है, तो आपने एकदम से सांस आती है तो सांस ऐसे लेनी है और एकदम से यू करके छोड़नी है। यानी कि आपने अपने आप को पैनिक नहीं करना है। और सबसे मेन बात है कि जब आप इस सिचुएशन में होते हो तो बेटर है कि आप नेगेटिव चीजों से दूर रहो, नेगेटिविटी ना देखो ना सुनो, अगर देख भी लियो तो उसको ज्यादा अपने माइंड में मत घुमाओ, ठीक है? अपने आप को खुशहाल रखो, क्योंकि आप जितना पैनिक होगे ना गाइस, ओके, वो सिचुएशन आपकी उतनी वर्स्ट बनेगी और आप फिर उसमें और गलतियां करते रहते हो। गाइस, ये ना मेरे को वीडियो बनाने में ऐसे ही कर रहा है। होप सो कि आपको ये टेक्निक आज की समझ आ रही हो। और देखो वो तो होता ही है जब लेबर पेन, मेरी किसी फ्रेंड ने कहा कि जब मेरे को लेबर पेन स्टार्ट हुई, और बेटा अच्छा ये ले भी, मैंने बहुत ज्यादा पानी पी लिया,
देखो एक्सेस में पानी नहीं पीते हैं उसमें भी, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको प्यास लगी तो आप पी लो, पर उसने एक्सेस में पानी पिया तो उसका केस और खराब हो गया था, ठीक है ना। तो एक्सेस में पानी नहीं पीना, जितना पीना थोड़ा बहुत आप वैसे पीते रहो। और मतलब कि अपने आप को आपने पैनिक नहीं करना है, ठीक है। उस वक्त अपने आप को आपने शांत रखना है। देखो जो दर्दें हैं वो आती जाती हैं, ठीक है। लास्ट उसमें जब आई पेन्स, तो देखो उस वक्त तक तो हॉस्पिटल पहुंच गए थे, फिर पता होता डॉक्टर्स वगैरह या सब कुछ है, बाकी भगवान के हाथ में, तो आपको ही पता है कि ज्यादा वर्स्ट होएगी तो वो सी सेक्शन कर ही देंगे, ठीक है। तो अपने आप को आपने वर्स्ट उसमें नहीं करना है। और बाकी जब स्टार्ट होती है, जैसे गरम गरम दूध पी लिया, कुछ खा लिया धीरे धीरे, ताकि आपको भी, आप उस सिचुएशन से निकल रहे हो तो आपको भी एनर्जी मिले, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं। और हिप्नोबर्थिंग टेक्निक आप जरूर सर्च करना, जो मेन बातें उसमें सिखाते हैं ना दो, वो मैंने आपको सिखाई हैं। और इन दो चीजों ने मेरे को सीरियसली उस वक्त बहुत हेल्प की। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे, क्योंकि मेरे फर्स्ट जो डिलीवरी थी मैं इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई थी, मेरे को ये था कि सेकंड डिलीवरी मैंने भी सी सेक्शन ही करवानी है। लेकिन फिर मैंने ये टेक्निक, क्योंकि यहाँ फॉरेन में क्या है, आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ती है अगर आपने सी सेक्शन करवाना है। लेकिन जब मैंने कंसीव किया तो मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाई थी, और कंसीव होने से 1 साल पहले का गैप होना चाहिए आपके इंश्योरेंस में, ठीक है ना। तो वो नहीं था, तो फिर भी मैंने ये टेक्निक्स ढूंढी, आती थी तब टिकटॉक पे, उस लेडी ने बताया कि आप ऐसे करके करो तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। वो कॉम टेक्निक भी होती है, ठीक है ना। तो इन चीजों से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और नेगेटिविटी से आप दूर रहो। क्योंकि तब मैंने टिकटॉक इतना, देखो मेरे 40,000 फॉलोअर्स थे, 33 ही रह गए उसमें धीरे धीरे करके। पर क्योंकि मैं तब इतनी एक्टिव नहीं रही, आई डोंट नो, कई लेडीज चलो होता है, हर एक का अपना अपना होता है, पर मेरा तो दिल ही नहीं करता था सोशल, इतने मेरे मूड स्विंग्स होते थे, मेरे को दिल ही नहीं होता था वीडियो बनाने का या कुछ। अब तो मैंने टिकटॉक का अकाउंट अपना बंद कर दिया, क्योंकि वो फ्रीज हो गया था, क्योंकि मैं कितने टाइम से नहीं बना रही थी वीडियोज उस पर, 2-3 साल से। तो एनीवेज गाइस, कि आपको ये जो आज की टेक्निक है आपको पसंद आई हो, और ये मैंने अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पे बनाया। अदरवाइज जो मेरा चैनल आप जानते हो, ये फैमिली व्लॉग से रिलेटेड है, ठीक है ना। जो फैमिलीज मतलब कि व्लॉग्स होते हैं उन सब से है, मिक्स चैनल है। तो होप सो गाइस कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। Till that time, don't forget to subscribe my channel and like my video. और हाँ, जब अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है या कुछ है तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। और आप सबका दिल से थैंक यू कि देखो मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया, और गूगल एडसेंस पिन भी आ गया। होप सो कि अब आगे जो प्रोसेस है वो सब भी होता रहे। अगर उससे रिलेटेड भी आपको कोई नॉलेज चाहिए, कोई क्वेश्चन है, देन डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, आई विल श्योरली आंसर यू। चाहे मैं लिख के दूं, चाहे मैं वीडियो बना के दूं, बट आई विल श्योरली आंसर यू। ओके गाइस, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। बाय, कृष्णा से बाय। देख रहे हो गाइस कितना गंद डाला हुआ है इसने यहाँ पे। बस ऐसे ही अभी मेरा, अब ये सब समेटूंगी मैं। चलो ठीक है जी, ओके बाय, मिलते हैं मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। कृष्णा, ना 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 ना, दीदा की वो फाड़ रहा है बुक।